पार्टी के समर्पित सारे पुराने साथी हैं। आज ये धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से अपने आला कमान जननायक राहुल जी को मैं कहना चाहता हूं, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, खड़गे साहब को, कि इन लोगों को आप जो है एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके जांच करवा करके और इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये पार्टी का स्लीपर सेल है, ये भाजपा का एजेंट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बता दें कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो पूरे भारत में बहुत बुरे समय से गुजर रही है। एक तरह से कहिए तो संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के दरमियान जो हैं इनके खुद के पार्टी के पूर्व विधायक से लेकर बड़े बड़े पुराने कांग्रेसी नेताओं नाराज दिख रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में अनियमितता की, टिकट बेचने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफत की जा रही है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व यह समझने में नाकाफी साबित कर रही है खुद को। वो सोच रही है कि हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर बैठकर फिर से सत्ता हासिल कर लेंगे और इसी के चक्कर में वो जिस राज्य में वो चुनाव लड़ रही है, हर राज्य में वो जो है मुंह की खाने पड़ रही है उसको। आइए हम इन्हीं सिलसिलों में बात करते हैं कुछ कांग्रेसी नाराज नेताओं से। किन मांगों को लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? टिकट चोरों ने बिहार कांग्रेस को गर्त में डाल दिया। कांग्रेस में आज बिहार में गर्त डालने वाले कृष्णा अल्लावरू और उनकी पूरी टीम है जो गर्त में ले डूबी है। जो सच्चे कांग्रेसी थे वो आज रो रहे हैं, उनकी आत्मा रो रही है। आप लोग तो इलेक्शन से पहले भी उन लोगों की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व सुना नहीं आप लोग को? नहीं सुना। शीर्ष नेतृत्व हमारा डाटा पे चल रहा है। वहाँ भी भाजपा आईटी सेल के लोगों का कब्जा है, जो आईटी सेल के लोगों ने कांग्रेस को डुबा दिया। जमीनी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस ने दरकिनार कर लिया है और वो डाटा पे चल रही है, आईटी सेल पे चल रही है। तो आईटी सेल के लोग कांग्रेस को ले डूबे और कृष्णा अल्लावरू ने डुबाने का काम किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष की महती भूमिका है बिहार में। अच्छा, नाराज लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। अब नोटिस तो भेजते रहे, नोटिस से क्या होता है? अब बिहार में आप बच्चे के यहाँ नोटिस भेज के क्या कर लीजिएगा? जो पार्टी अपने वर्तमान विधायक का टिकट काट के टुटपुंजिया लोग को दे देती है, उस पार्टी का विनाश तो तय है ना। आप विधायक हैं, आपका टिकट काट दे। माननीय छत्रपति यादव जैसे 4-5 विधायक का टिकट काट दिया गया, ये बहुत गलत बात है। जब आप विधायक का टिकट काट दिया तो समझिए अपनी विधानसभा सफाया कर दिया। और जो दिल्ली में चारदीवारी करेगा, दिल्ली में चाकरी करेगा, उसको बिहार में टिकट दे देंगे। ऐसे लोगों से बिहार चलेगा नहीं, आईटी सेल से बिहार चलेगा नहीं। कृष्णा अल्लावरू आईटी सेल के लोग हैं। हमारा पटना साहिब से टिकट काटा गया, वहाँ आईटी सेल के एक जनसुराज के लीडर को दे दिया गया, जो नेता बन गया। यही भाजपा कर रही है। अच्छा, क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व अनदेखी क्यों कर रही है? वो क्या सोच रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के कंधा पर चढ़ के फिर से कांग्रेस का उत्थान हो जाएगा? अब नेहरू गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है, आईटी सेल वाली कांग्रेस हो गई है। माननीय जननायक राहुल गांधी जी को विचार करना पड़ेगा कि हम कांग्रेस पार्टी को आईटी सेल से कैसे मुक्त करें और कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे कैसे करें, जो हमारे पार्टी का 35 साल से लगातार झंडा ढो रहे हैं। पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को तहजीब देनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस का विकास संभव। धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। सुनने में आ रहा है कि आप लोग को नोटिस भी आया हुआ? हाँ, नोटिस दिया गया है। क्या आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? नोटिस के जवाब देने के लिए ही आए थे। चूंकि वहाँ कोई स्टाफ नहीं था 11 बजे तक, तो हम लोग धरना पर बैठ गए। अब यहाँ के बाद हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 24 तारीख को। 24 से लेके जब तक राहुल जी से भेंट नहीं हो जाती है, जब तक हम लोगों का वहाँ संघर्ष चलता रहेगा। राहुल जी से मुलाकात होगा, राहुल जी जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। अब बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और काफ़ी मेहनत भी किया बिहार में कांग्रेस के उत्थान के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह से आप लोग का अनादर किया जाता है पार्टी की तरफ से,
सकती हो, क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी का उत्थान हो पाएगा बिहार? नहीं, उत्थान तो नहीं हो पाएगा। ये में सरासरी गलत हम अपने अध्यक्ष को मानेंगे। अध्यक्ष तो हम लोग को जानते थे, प्रभारी नहीं जानते हैं, लेकिन अध्यक्ष को लड़ना चाहिए था। अध्यक्ष कमजोर है, इसलिए नहीं लड़ पाया और वो अपना सीट भी गंवा दिया। इतना कमजोर अध्यक्ष तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। अब आप ही बताइए, चुनाव पीरियड में अध्यक्ष रहते हुए एक भी विधानसभा में नहीं ये आदमी घूमा, तो ये अध्यक्ष पर क्या आप विश्वास कीजिएगा? संगठन का ज्ञान नहीं है। इनको चाहिए था कि चुनाव पीरियड में एक कचकारी यहाँ अध्यक्ष नियुक्त कर दें और अपने चुनाव में लग जाएं। ये साल भर हो गया, अभी तक एक कमेटी नहीं बनाए हैं और चले हैं चुनाव लड़ने। सेना की तैयारी है ही नहीं और लड़ाई में चले गए, तो मात खाना ही था। हमारे साथ हैं कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर राजकुमार शर्मा जी। आप शुरू से जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते थे, बैठक लगाते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा निकला कि इस विधानसभा में आप लोग बुरी तरह हारे हैं। आगे क्या करना है? जब सुन ही नहीं रही है शीर्ष नेतृत्व, तो आगे क्या करना है? शीर्षस्थ नेतृत्व ने राजेश राम को प्रभारी अध्यक्ष बनाया बिहार का, कृष्णा लाल बरू जी को प्रभारी बनाया बिहार का, अखिलेश प्रसाद सिंह को सारा सम्मान दिया पार्टी ने, केसी वेणुगोपाल बैठा हुआ है दिल्ली में, और जितने भी सह प्रभारी सब चोर चोर मुशर्रफ भाई हो गए। और इन लोगों ने रातों रात भाजपा आरएसएस के लोगों को ला कर के टिकट दे दिया, मोटा रकम कमाया, और जिसके कारण आज पार्टी 19 से 6 पर आ गया। अब ये लोग जो है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर नोटिस थमा रहा है, लगभग 50 लोगों को थमा चुका है कि तुम लोग अब जो है पार्टी से बाहर जाओ, और जिन भाजपा आरएसएस वालों को टिकट दिया है उन लोगों को जो है यहाँ पर शरण दे रहा है। इसका मकसद ये हो गया है कि कांग्रेस को पूरी तरह से भाजपा में बना देना, मुद्दा यही है मूल। तो ऐसे हालत में आज कांग्रेस के तमाम जो समर्पित जमीनी कार्यकर्ता है, जिसका राजनीतिक हत्या करने का काम इन लोगों ने किया है, राहुल जी के पीठ में खंजर भोंका है, राहुल जी के सपना को चकनाचूर किया है, पार्टी के संगठन को खत्म किया है, पार्टी में संवादहीनता हो चुकी है, नेतृत्व समाप्ति की ओर है। तो इन सब कारणों से जो पार्टी के समर्पित सारे पुराने साथी हैं, आज ये धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से अपने आला कमान जननायक राहुल जी को मैं कहना चाहता हूँ, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, खड़गे साहब को, कि इन लोगों को आप जो है एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके जांच करवा करके और इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये पार्टी का स्लीपर सेल है, ये भाजपा का एजेंट है और पूरा कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करने में लगा हुआ है। कई एक जिला में मकान बेच दिया, कई एक जिला में जो है सारा जमीन बेच डाला है ये लोग। तो इस पर अनेकों आरोप लगे हुए हैं। डेलीगेट बेच देता है, जिला अध्यक्ष सारा जो है बाहर के लोगों को लाख बना दिया, ईबीसी, ओबीसी, किसान प्रकोष्ठ, सारे एससी एसटी प्रकोष्ठ सबको बाहर से ला करके भर दिया। तो इसका ये जो जनाक्रोश है, ये अभी जिला जिला में पुतला दहन होगा, जिला जिला में धरना प्रदर्शन होगा और नया टीम, बिहार को नया टीम की मांग की जा रही है आला कमान से। हालांकि आप लोग तो बिहार के लिए नई टीम की मांग शुरू से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पाता है। क्या लग रहा है उन लोग को कि क्षेत्रीय पार्टियों के कंधा पर बैठकर फिर हम कांग्रेस को सत्ता में ला लेंगे? नहीं, जो नैतिक जिम्मेदारी दी गई थी राजेश राम को या अल्लाह बारू को या जो भी और सारे साथी हैं, तो मौका दिया गया कि आप भरोसा किया कि बढ़िया काम आप करके दिखाइए, लेकिन इन लोगों ने निजी स्वार्थ में आ करके चोर चोर मुशर्रफ भाई बन करके और मोटा रकम कमाने के लिए गैर कांग्रेसियों से हाथ मिला लिया और आज जो है ये स्थिति बनी है। राजकुमार शर्मा, नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार। ये देखिए एक तख्ती लगाए हुए हैं, टिकट चोर बिहार छोड़। आप लोग पर कार्रवाई का नोटिस भी आया है। ये गलत नोटिस है, फर्जी है। ये जो
अनुशासन समिति के अध्यक्ष जल्दबाजी में बना करके और उनके द्वारा जो नोटिस दिया गया वो तो फोटो में दिख रहा है नितिन नवीन के साथ में है, भाजपा लोगों के साथ में है। अब वो लोग अनुशासन समिति के अध्यक्ष बनाए गए राजेश जी के कहने अनुसार। राजेश जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल जी को खोजना चाहिए कि किन लोगों की गड़बड़ी चाहिए इतनी बड़ी हार हुई। हालांकि हर स्टेट में तो यही हाल है आप कांग्रेस का। जी जी। फिर भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो रिस्पांस नहीं दे रही है, क्यों? अब शीर्ष नेतृत्व से समझा जाए कि क्यों नहीं दे रही है, यही तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व। हर बार बिहार में चुनाव होता है और चुनाव के बाद इसी तरह से मतभेद होता है। जी लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग की बातों पर तो ध्यान देती नहीं है। बातों पर इस बार ध्यान देने के लिए ही आपके पास मैं रख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर करीब करीब टिकट बेच दिया गया, 30 टिकट। तो गारंटी मैं बता रहा हूँ कि 30 टिकट बेच दिया गया, जिसमें देवेंद्र यादव मेरे यहाँ का सह प्रभारी थे। उन्होंने जब मैंने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व पे यहाँ बात रखना चाहा तो उन्होंने मेरे ऊपर नोटिस किया। नोटिस का मैंने जवाब दिया और जवाब में यही दिया हूँ कि तुमने जो 20 लाख रुपया लिया है उसका दुगना हमको वापस करो, और नहीं तो हम किसी भी तरह का कार्रवाई आप पर करने के लिए तैयार हूँ। और उसका बजाबते FIR भी बन रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर मैं FIR करूँगा। अब देवेंद्र यादव पर, अल्लाबरू पर, देवेंद्र यादव, अल्लाबरू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और वेणुगोपाल, सही बात होना। इस सारे स्लीपर सेल का एक टीम बना लिया है और शीर्ष नेतृत्व को केवल ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। मैं अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, अखिलेश सिंह हटाओ अभियान का भी सिपाही हूँ और जब नेतृत्व इस बात को गहन अध्ययन कर ले और मिल ले, समझ ले, तो सारा बात समझ लेने में उनको आसानी होगा। अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, किसान कांग्रेस, बिहार। तो ये आपने देखा कांग्रेस मुख्यालय का ये नज़ारा है पटना का। यहाँ जो है नाराज कांग्रेसी जो हैं धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हुए हैं। हालांकि ये धरना प्रदर्शन का दौर इन लोग का चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन आज जो है शीर्ष नेतृत्व तरफ से जब जवाब मांगा गया, नोटिस भेजा गया, तो कुछ नेताओं का कहना है कि नोटिस का जवाब देने के लिए ही हम लोग यहाँ प्रदेश कार्यालय में आए थे, लेकिन लोग नहीं रहने के कारण हम लोग धरने पर बैठ गए। तो चलिए इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव। धन्यवाद।